प्रोग्राम टाइमलाइन सां गॾु आऊं आहियां असद मुमताज़। नाज़रीन, वफ़ाक़ी काबीना अॼु छंछर जी मोकल बहाल करे छॾी आहे ऐं गॾोगॾु बाज़ारुनि जो वक़्तु यानी सुबुह जो 7 वॻे खां शाम जो 7 वॻे वारी तजवीज़ ऐं जुमे जे ॾींहुं वारो कमु घर में करण वारी जेका तजवीज़ आहे उहा सब कमेटी ॾांहुं मोकिले छॾी आहे। हाणे इहो को फ़ैसिलो जेका तजवीज़ आहे त सुबुह जो 7 वॻे बाज़ारूं खुलनि ऐं शाम जो 7 वॻे बाज़ारूं बंदि थियनि, तंहिं करे ई जेका लोड शेडिंग आहे उन ते कंहिं हद ताईं कंट्रोल करे सघिजे थो, छाकाणि त अधु राति ताईं बाज़ारूं जेके खुलियल आहिनि उन करे लोड शेडिंग जो इज़ाफ़ो थिए थो, बिजली जी खपत जेका आहे उन में इज़ाफ़ो थिए थो पियो। हाणे इहो को फ़ैसिलो आहे या इहा हिकु तजवीज़ आहे, इन ते बाज़ारनि ते केतिरो असरु पवंदो, कारोबार ते केतिरो असरु पवंदो। हूअं ई असां ॾिसोसीं त कोविड खां पोइ जेको पाकिस्तान जो कारोबार आहे, जेका मईशत आहे, ख़ासि करे जेका ही मईशत आहे उनखे कापारी धकु लॻो। त इन तमामु तर मामले खे असांजा वापारी कीअं पिया ॾिसनि, असांजा ताजर कीअं पिया ॾिसनि। कराची शहर में हूअं ई जेका लोड शेडिंग आहे उहा हाणे 12 खां 14 कलाक ताईं पहुती आहे। कराची खां बाक़ी जेका सिंध आहे, मिसाल हैदराबाद ऐं अगरि असां सखर जो ज़िक्र कयूं त उते 16 कलाक बि कुझु अहिड़ा इलाइक़ा अहिड़ा आहिनि जिते 16 कलाक बि जेका लोड शेडिंग आहे। अहिड़े तमामु तर मामले में अगरि सुबुह जे वक़्तु वारी जेका तजवीज़ आहे त सुबुह जो 7 वॻे खां शाम जो 7 वॻे ताईं कारोबार खोलियो वञे, इहा तजवीज़ केतिरी फ्रूटफुल साबित थींदी, केतिरी असरअंदाज़ थींदी कारोबार ते, ऐं इनखे असांजा जेके ताजिर आहिनि उहे इनखे कीअं पिया ॾिसनि। अहिड़ो प्रोग्राम में इन ते ॻाल्हाईंदासीं। हिन वक़्तु असांखे प्रोग्राम में जॉइन कयो आहे शर्जील गोपलाणी साहब, पाण कराची जे ताजिर तंज़ीम जा अॻवान आहिनि। उन सां गॾोगॾु असांखे जॉइन कंदो ज़ियाउद्दीन कुरैशी साहब, पाण हैदराबाद जा जेके ताजिर आहिनि उन्हनि जा अॻवान आहिनि। ऐं उन सां गॾोगॾु जावेद मेमून साहब असांखे जॉइन कंदो, संदन तालुक़ सखर जी हिकु ताजिर तंज़ीम सां आहे। जावेद मेमून साहब, अव्हां खां प्रोग्राम जो आगाज़ पिया कयूं त पहिरियां त इहो ॿुधाइजो त ही जेका तजवीज़ आहे त सुबुह जो 7 वॻे खां शाम जे 7 वॻे ताईं बाज़ारूं खुलियूं रखनि, शाम जो 7 वॻे बिल्कुलु बंदि थियनि, उन सां बिजली ते लोड शेडिंग ते कंट्रोल थी सघे थो, इनखे अव्हां कीअं था ॾिसो? अच्छा, असांजो राब्तो कटिजी वियो आहे जावेद मेमून साहब सां। जीअं असांजो राब्तो बहाल थींदो त असां इन मामले ते ॻाल्हाईंदासीं। त लोड शेडिंग हूअं ई मुल्क में हिकु अज़ाब बणियल आहे ऐं लोड शेडिंग जे अज़ाब जे करे कारोबार ठप आहिनि। कारोबारी माण्हू आहिनि, वापारी आहिनि, ताजिर आहिनि, उहे इंतिहाई परेशान आहिनि। त पहिरियां ई कारोबार जेको आहे उहो हलण जो नाव नथो वठे। महांगाई जेका आहे एॾी चोट चढ़ियल आहे त आम माण्हू जी ख़रीदारी जेका कुवत आहे, कुवत ख़रीद जंहिंखे चइजे थो, उहा हाणे आम माण्हू जे वस जी कोन्हे। डॉलर 200 रुपया किरास करे चुको आहे, पेट्रोल 200 रुपया किरास करे चुको आहे। पेट्रोल बाबति हाणे इहे ख़बरूं अचनि पई त हुकूमत अञा वधीक पेट्रोल महांगो करण जो सोचे पई। अहिड़ी तमामु सूरत हाल में हीउ कारोबार हलंदो कीअं, ऐं उन में अगरि लाइट न हुजे, मिसाल लोड शेडिंग जो अज़ाब हुजे, त पोइ उन जा असर कारोबार ते केॾा था पवनि। ऐं अहिड़ी सूरत हाल में हुकूमत जी इहा तजवीज़ सुबुह जो 7 वॻे शहरनि में जेके बाज़ारूं आहिनि उहे सुबुह जो 7 वॻे खां शाम जो 7 वॻे ताईं उन जो टाइम इहो हुजणु घुरिजे। छाकाणि त असां ॾिसूं था पिया त कराची या जेके वॾा शहर आहिनि, मिसाल हैदराबाद ऐं कराची जी कुझु अहिड़ियूं बाज़ारूं आहिनि जेकी सुबुह जे बजाए मंझंदि जो खुलनि थियूं पियूं। मंझंदि जो 1 खां 2 वॻे शुरू थियूं थियनि ऐं पोइ उहे राति जो 1-2 वॻे ताईं खुलियल रहनि थियूं। तंहिं करे हुकूमत जो इहो चवणु आहे त उन सां बिजली जी जेका खपत आहे उन में इज़ाफ़ो थो थिए, ऐं बिजली जी खपत में जॾहिं इज़ाफ़ो थो थिए त पोइ लोड शेडिंग वधे थी पई। हूअं ई जेका मुल्क में हिन वक़्तु बिजली जी जेका शॉर्टफॉल आहे उहा 6500 मेगावाट शॉर्टफॉल थी वई आहे पाकिस्तान में। किन हदनि ते 19 कलाक बि जेका बिजली आहे उहा ग़ाइबु रहे थी पई। अहिड़ी सूरत हाल में अॼु नेपरा खे कराची इलेक्ट्रिक इहा तजवीज़ ॾिनी आहे त कराची जे ख़ासि करे कराची लाइ 4 रुपया फ़ी यूनिट बिजली जेका आहे उहा महांगी कई वञे। हुकूमत पहिरियां ई 8 रुपया फ़ी यूनिट महांगी करे चुकी आहे। अहिड़ी सूरत हाल में जॾहिं कराची में 4 रुपया अञा महांगी थींदी त उन ते आम माण्हू ते त ज़ाहिर आहे उनजा असर पवंदा ई पवंदा, और कारोबार ते उनजा कहिड़ा असर पवंदा। कारोबार जेको कोविड खां पोइ हाणे हलण जो नाव ई नथो वठे, ईअं थो लॻे त ॼण कारोबार खे ज़ंग चढ़ी वियो आहे। डॉलर ऐं जीअं अव्हांखे अर्ज़ु कयोसि त डॉलर जेको आहे उहो 200 रुपया किरास करे चुको आहे, पेट्रोल 200 रुपया किरास करे चुको आहे, महांगाई आसमान चवे पई। जी, असांजो राब्तो बहाल थियो आहे जावेद मेमून साहब सां। जावेद साहब, प्रोग्राम में खुश आमदीद। जावेद साहब, सबसे पहले तो ये बताइए कि ये जो तजवीज़ आई है कि सुबह 7 बजे से शाम 7 बजे तक बाज़ार के औकात मुकर्रर किए जाएँ, सबसे पहले तो ये बताइए कि इस तजवीज़ को आप कैसे देखते हैं? क्या इसका कोई असर पड़ेगा लोड शेडिंग पे और फिर कारोबार पे? देखिए, कारोबार पे बहुत असर पड़ेगा, और ये हुकूमत की नाअहली है कि ये इस तरीके से अगर इकदाम उठाएंगे तो कारोबार वैसे ही इस वक्त तबाह हो चुका है और मुल्क की मईशत बैठ चुकी है।
और ये और मतलब इस तरीके से अगर ये कारोबार का एक बहुत ज्यादा असर होगा और कारोबार बिल्कुल खत्म हो जाएंगे। एक हुकूमत को चाहिए कि अपने कोई सिलसिला निकाले कोई काम के, और अच्छे मतलब उनको टाइम पीरियड देना चाहिए, क्योंकि सुबह इस वक्त दोपहर को इतनी सख्त तरीन धूप होती है गर्मी की शिद्दत की वजह से, कोई भी खरीदारी पे नहीं निकलते, और मार्केटें 1-1:30 बजे वैसे खुलती है, तो दोपहर को कोई भी खरीदारी के लिए नहीं निकलता। तकरीबन 5 बजे के बाद काम जो है शुरू ही 5 बजे के बाद होता है। और ये हुकूमत अगर ये इस किस्म के इकदाम उठा रही है तो ये हुकूमत की नाअहली है, और ये किसी किस्म में कोई भी ताजिर इस किस्म की मार्केटें बंद कभी भी नहीं करेंगे। तो शरीर साहब, तो जावेद साहब, ये जो मामला है कि अगर सुबह के टाइम 7 बजे खोली जाएं और आवाम को भी इस हवाले से अपील की जाए कि अगर आपने ख़रीद करनी है तो फिर सुबह सुबह अर्ली मॉर्निंग चले जाएं। पूरी दुनिया में ऐसा होता है, पूरी दुनिया में ये नहीं होता कि दोपहर में बाज़ारें खोलें। तो अभी बेहतर नहीं होगा कि वक्त भी बचेगा, लोड शेडिंग में भी जो है वो किस हद तक काबू पाया जाएगा, और फिर आम आदमी की जो रूटीन है उसकी भी बेहतरी आएगी। देखिए मतलब ये एक कभी भी ऐसा नहीं हो सकता। इसकी वजह ये है कि सुबह जो है लेडीज वगैरह अपने काम काज से फारिग होके खरीदारी पे, या जो भी हजरात हैं खरीदारी जो है देर से शुरू होती है। काम काज 12-1 बजे 1:30 बजे 2 बजे से बिल्कुल जब कारोबार से फारिग हो जाती है तो धूप शुरू हो जाती है। तो गर्मी की इतनी शिद्दत है जिसकी वजह से कोई भी नहीं निकल सकता। और दुकानों पे भी जो लोग जहाँ दुकानें खोल रहे हैं तो दुकानों की हद तक मैसूर होकर रह जाते हैं। कारोबार जो है शाम को ही शुरू होता है, और शाम को ही इसके बाद कारोबार के अंदर जो थोड़ा बहुत है वो शुरू होता है। तो लिहाजा इनको हुकूमत को चाहिए कि अपने कोई इकदाम उठाए और अच्छी तरीके से कोई बेहतरी लेके आए कारोबार ताजरों के लिए, व्यापारी के लिए। अब ये अगर कहेंगे कि सुबह 7 बजे या 8 बजे अगर दुकानें खुल जाएं, ऐसा पहले भी कई दफा और हुकूमतों ने भी कोशिश की है, मगर ऐसा हुआ नहीं है, और कभी भी इस हवाले से इस किस्म के इकदाम हो नहीं सकते। इस वक्त वैसे लाइट बिजली इतनी महंगी कर दी है, इसके बावजूद भी जो बिल पहले आ रहे थे पिछले साल उससे आज डबल हो गए। लोग परेशान है, तंग हाल है। आप ये तो कह सकते हैं कि लाइट और बिजली का इस्तेमाल कम करें, बाकी टाइम पीरियड और ये और आप देंगे तो ये मुनासिब नहीं रहेगा, और कारोबार बिल्कुल खिलाफ हो जाएगा और खत्म हो जाएगा। अच्छा जावेद साहब, ये बताइए कि इस वक्त सक्खर में कितनी लोड शेडिंग हो रही है, कितने घंटे लोड शेडिंग हो रही है, क्या ड्यूरेशन क्या है लोड शेडिंग की? इस वक्त सक्खर के अंदर 8 से 10 घंटे लोड शेडिंग कर दी है, और लोग बहुत ज्यादा वैसे ही परेशान हो चुके हैं। और सबसे बड़ी मजे की बात यह है कि 8 से 10 घंटे लोड शेडिंग होने के बाद भी बिलों के अंदर कोई फर्क नहीं पड़ रहा। बिल यानी कि जो आ रहे थे पिछली दफा उससे कई गुना ज्यादा बढ़ रहे हैं। टैक्सेस इतने ज्यादा लगा दिए कि एक आम आदमी की पहुंच से ज्यादा खत्म हो गए। गरीब आदमी मांगने टांगने पे बेचारा परेशान हो गया। और इस वक्त दिन ब दिन मतलब उसमें इतने फ्यूल चार्जेस और दूसरी चीजें लगा रहे हैं कि वो बिजली के रेट्स बहुत ज्यादा हाई कर दिए गए। और इस किस्म के मतलब ये इकदाम उठा के ये जो है आम आदमी को और ज्यादा तंगो परेशान किया जा रहा है, जो कि बिल्कुल गलत है। हुकूमत को संजीदगी के साथ बैठ के ताजर बिरादरी को बैठा के उनके लीडरान को, और आप कम से कम कोई अच्छे तरीके से आप फैसला करें तो एक बेहतरी की तरफ जाएगी। अच्छा जावेद साहब, ये बताइए कि ये जो अभी हमने देखा है कि गुज़श्ता 1 माह से जो महंगाई आसमान को छू रही है, डॉलर 200 तक पहुंच चुका है, पेट्रोल 200 क्रॉस कर चुका है, इस महंगाई का कुछ ताजिर हजरात पे, उनके कारोबार पे भी असर हुआ है या आम आदमी पे ही असर हुआ है? कारोबार वैसे का वैसे चल रहा है? देखिए, कारोबार पे भी असर हुआ है, आम आदमी पे भी असर हुआ है। जब आदमी खा कमाने से मतलब इस वक्त बेचारे इतनी परेशान है। आप देखें इस वक्त हमारे पास 50-60% एक गरीब आदमी है, जो कि 60% कोई नौकरी पेशा है, कोई कारोबार, जिनके बिल्कुल ही कोई कारोबार तो नहीं है सबके। एक एक दुकान पे अगर 5 बंदे 4 बंदे या दूसरे मजदूर या मिस्त्री तबका या और इस किस्म के छोटे गरीब आदमी जो है वो कहाँ से किस तरीके से पूरा करेंगे? उनकी जो कारोबार का जो उनका जो रेशो, उनके जो पैसे मिल रहे थे, अगर एक दुकान पे काम वाला है वो 20,000 तो 20,000 ही मिल रहे हैं उसको। और उसके अखराजात जो तेल, घी, आटा, चीनी, चावल 100 रुपए किलो इस वक्त चावल पे बढ़ गए, 200 रुपए घी पे बढ़ गए, चीनी पे बढ़ गए, आटे पे रेट बढ़ गए। ये महंगाई के रेशो तूफान एक बहुत ज्यादा बढ़ता जा रहा है। मैं कह रहा हूँ लोग खुदकुशियां करने पे मजबूर हो गए। और इसी तरीके से अगर आलम इस महंगाई का रहा तो मैं कह रहा हूँ एक आम आदमी बिल्कुल
बहुत ज्यादा परेशान हो जाएगा और बहुत ज्यादा तकलीफ में आ जाएगा। तो जावेद साहब, आपके पास फिर आपके पास क्या तजावीज़ है? हुकूमत के पास तो ये तजावीज़ है, फिलहाल तो ये तजवीज़ है कि सुबह 7 से शाम 7। आपके पास क्या तजवीज़ है कि इसको कंट्रोल कैसे किया जाए, या कम लोड शेडिंग को भला कम करने में आपके पास क्या फार्मूला है? ताजरों के पास क्या फार्मूला है? देखिए, ताजरों को आप कोई मतलब बिठा के ये इस तरीके से तो नहीं होगा। मतलब एक आप उसको बिठा के कोई एक तरीकेकार से, कोई एक टाइम पीरियड से, कोई उस तरीके से किया जाएगा। हाँ, रात को जो 12 बजे तक जिनकी दुकानें खुली है, 1 बजे तक की खुली है, उनको आप टाइम पीरियड कम कर दें कि हाँ कम से कम रात को 8 साढ़े 8 तक ले आए। होटल्स वगैरह ये दूसरी चीजें 9 बजे तक ले आए, 9 साढ़े 9 बजे तक। इस तरीके से तो टाइम पीरियड को घंटा 1.5-2 घंटे का तो फर्क पड़ता है, मगर कारोबार मुकम्मल तौर पे आप जो है वो नहीं हो सकता, क्योंकि कारोबार 5 बजे के बाद ही ग्राहक कस्टमर आता है, जो थोड़े बहुत आ रहे हैं आजकल। वरना हम तो मार्केट के अंदर देख रहे हैं इस वक्त सन्नाटा लगा पड़ा है, और लोग ये तो एक छोटे और गरीब आदमी की बात हो रही है, मगर इस वक्त बड़े बड़े दुकानदार भी तंगो परेशान लगे पड़े हैं, जो कि किसी सूरत में भी इस वक्त काबिल कबूल नहीं है ये किस्म की। तो उनको चाहिए कि इस पे नजरसानी करें और उसको मोहतात रह के काम करें। तो आप कह रहे हैं कि 8 बजे तक मुनासिब है कि अगर सुबह को 8 शाम को 8 किया जाए तो ये फिर मुनासिब होगा? 7 से 7 जरा मुश्किल है। 8-9 का टाइम दिया जाए, होटल वगैरह को 10 बजे तक का दे दिया जाए, तो ये फिर भी कोई मतलब बेहतर होगा। बाकी इसके अलावा दिन के अंदर जो लाइट जा रही है, जो 8-8 10-10 घंटे की लोड शेडिंग, उसको खत्म किया जाए। जब ये मतलब कोई, अब ये 8-10 घंटे की लोड शेडिंग के लिए हम वैसे रोज एहतजाज कर रहे हैं, तो रोज हम मतलब इन चीजों पे खड़े हुए हैं। अब ये नया के चक्कर इन्होंने इशू लगा दिया है। 8-10 घंटे की लोड शेडिंग बहुत बड़ी लोड शेडिंग है। दुकानें 12-1 बजे खुल रही हैं, 1 बजे के बाद 6 घंटे 8 घंटे 5 घंटे 6 घंटे लाइट नहीं होती जी। किसी के पास जनरेटर चल रहे हैं, किसी के पास यूपीएस चल रहे हैं, किसी के पास मतलब बैटरी चल रही, सारे के सारे वो दिन के अंदर इसी चक्रों में, इसी टेंशनों में लगे पड़े हैं। जी अच्छा, जावेद साहब, ये जो आप कह रहे हैं कि 12-1 बजे दुकानें खुल रही हैं, अगर ये 12-1 बजे के बजाय सुबह 7-8 बजे से अगर खुलें, एक हफ्ता 1.5 हफ्ता, फिर तो लोग भी आना शुरू होंगे ना, लोगों में भी एक आदत चलेगी ना कि अब सुबह जल्दी दुकानें खुल रही हैं तो हमें जल्दी शॉपिंग करनी चाहिए। अब इसे सुबह के टाइम गर्मी भी नहीं होती और फिर ये कारोबार में भी इस हवाले से बेहतरी आएगी। जी जावेद साहब, हम इस पर ज़रा तफसीली बात करेंगे और फिर हम हैदराबाद और कराची का भी जिक्र करेंगे और उन ताजराओं से भी पूछेंगे कि उनके मसाइल क्या हैं, वहाँ पे लोड शेडिंग का क्या मामला है, और ये जो तजवीज़ है उसको हैदराबाद और कराची के ताजिर जो हैं वो कैसे देख रहे हैं। तफसीली गुफ्तगू करेंगे, लेकिन यहाँ वक्त तो है छोटे से ब्रेक लेते हैं और ब्रेक के बाद प्रोग्राम में दोबारा शामिल। नाज़रीन, प्रोग्राम एक दफ़ो ॿीहर रवां खे भली कार वक़्फ़े खां अॻु में असां ॻाल्हाए रहिया हुआसीं त हुकूमत वटि इहा तजवीज़ आहे त कारोबार जो वक़्तु सुबुह जो 7 वॻे खां शाम जो 7 वॻे ताईं मुक़ररु कयो वञे। उन सां लोड शेडिंग ते कंहिं हद ताईं कंट्रोल करे सघिजे थो, छाकाणि त जॾहिं मंझंदि जूं बाज़ारूं खुलनि थियूं पियूं, मंझंदि में शॉपिंग मॉल खुलनि था पिया, पोइ उहे राति जो देरि ताईं हलनि था, ऐं उन जे करे लोड शेडिंग बि वधे थी पई, बिजली जी खपत बि वधे थी पई। हाणे हुकूमत वटि इहा तजवीज़ आई आहे त कुझु साल पहिरियां बि इहो कयो वियो हो, जॾहिं मुशर्रफ जे दौर में बिजली जो पहिरियों दफ़ो बिजली जी लोड शेडिंग में इज़ाफ़ो थियो त हुन वक़्तु इहा तजवीज़ आई त 1 कलाक पहिरियां वक़्तु 1 कलाक पहिरियां मुक़ररु कयो वञे ऐं कारोबार सुबुह खां शाम ताईं मुक़ररु कयो वञे। हिन दफ़ो ॿीहर वफ़ाक़ी हुकूमत वटि इहा तजवीज़ आई ऐं वफ़ाक़ी हुकूमत इहा तजवीज़ हाणे सब कमेटी में मोकिली आहे। सब कमेटी जो फ़ैसिलो कयो आहे त तमामु वॾनि वज़ीरनि, चइनी सूबनि जे वॾे वज़ीरनि समेत कारोबारी जेके हज़रात आहिनि उन्हनि खे उन ॻाल्हियुनि जो हिसो बणाइबो ऐं पोइ इन ते इम्प्लीमेंट कयो वेंदो। असां सखर जो हाल वरितोसीं वक़्फ़े खां अॻु में, हाणे हलूं था हैदराबाद में। हैदराबाद में असांखे जॉइन कयो आहे ज़ियाउद्दीन कुरैशी साहब, पाण हैदराबाद ताजिर तंजीम जा अगवान आहिनि। ज़िया साहब, प्रोग्राम में खुश आमदीद। ज़िया साहब, ये बताइए कि इस वक्त हैदराबाद में लोड शेडिंग की क्या सूरत हाल है और उसका कारोबार पे पहले असर क्या पड़ा है? हैदराबाद में लोड शेडिंग की बदतरीन सूरत हाल है। जैसे कि मैंने आपसे पहले भी अभी बात हम कर रहे थे, 6 घंटे का अनाउंस है, लेकिन ये 12 घंटे 15 घंटे 18 घंटे तक लोड शेडिंग, कई घंटे फॉल्ट के नाम पे और रिपेयरिंग के नाम पे, मेंटेनेंस के नाम पे बंद करते हैं। बाजारों की सूरत हाल खराब है, डोमेस्टिक जो हमारे घरेलू सार्वजनिक उनकी सूरत हाल बहुत खराब है, कारोबार की सूरत हाल खराब है, इंडस्ट्री तबाह बर्बाद हो रही है। उसके साथ साथ जो महंगाई बढ़ रही है, पेट्रोल पे पैसे बढ़ रहे हैं, सारी चीजें बहरहाल तबाही की तरफ जा रहे हैं। अच्छाई की सूरत हाल नहीं है और हैदराबाद इसको मैं समझता हूँ पूरे पाकिस्तान में सबसे
खराब कारकर्दगी अगर किसी की है, आपकी कंपनी बिजली की जो डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी है उसमें एस्को सबसे नंबर 1 है, उसमें बदतरीन है। और हमारा तो ये तजिया है कि हैदराबाद में टेक्निकल से ज्यादा इनकी मैनेजमेंट की प्रॉब्लम है। इनसे अच्छा। मैनेज नहीं हो रहा है हैदराबाद में जो बिजली की सप्लाई है बिजली, क्योंकि देखिए 1250 मेगावाट बिजली इनके पास है, डिमांड है, और 700 इनको मिल रही है, 500 का शॉर्टफॉल है। शॉर्टफॉल जब छुट्टी होती है जुम्मे को पूरा हैदराबाद बंद होता है, तो 30% सिर्फ आप समझे घरेलू सार्फिन है जिनको बिजली चाहिए, उसमें 1 मिनट का भी रिलीफ नहीं मिलता है। इतवार को आप देख लें सरकारी दफातर इंडस्ट्रीज बंद होती है, उसमें आप लगा लें 50%, कोई रिलीफ नहीं है, कोई रिलीफ नहीं है, कोई टाइमिंग नहीं है, अपनी मर्जी से बंद कर रहे हैं, कहते हैं कि हमारे पास बिजली नहीं है, फ्यूल नहीं है, पैसे नहीं है। ये सूरत हाल है हैदराबाद की। सूरत हाल तो मैं समझ हूँ पूरे पाकिस्तान में सबसे खराब है। ठीक है, तो ये जो तजवीज़ आई है कि सुबह 7 से शाम 7 बजे किया जाए, इससे भला कुछ बेहतरी होगी आपके कारोबार पे भी और लोड शेडिंग पर? देखिए इसमें करने में तो कोई प्रॉब्लम नहीं है ना, 7 से 7 की बजाय 9 से आप 8 भी कर सकते हो, लेकिन इसमें सबसे पहले नीयत की जरूरत है, अच्छी नीयत होना जरूरी है। जो इदारे काम कर रहे हैं, अभी भी इतनी बिजली तो है ना, जब भी बिजली होगी अगर इस बात को कंफर्म करें कि 9 से 8 बजे के दरमियान या 7 से 7 बजे के दरमियान लोड शेडिंग नहीं होगी, तो मेरा ख्याल है कल से तमाम कारोबारी मराकज़ ये करना शुरू कर देंगे। लेकिन कोविड में भी इस तरह से हुआ है, लोगों ने जल्दी खोलिए जल्दी बंद किए, लेकिन उसके लिए इनकी दयानतदार होना बहुत जरूरी है। बददियानत है, ये लोग काम नहीं करते हैं। बाजार लोग तैयार हैं, कारोबारी एसोसिएशन तैयार हैं, मैं खुद चैम्बर ऑफ कॉमर्स में वाइस प्रेसिडेंट रहा हूँ, हमारी खुद इस सिलसिले में एक मीटिंग हुई है, लोग तैयार है। लेकिन ये इस बात को कंफर्म करें ना, अगर मैं अपने बिजनेस आवर कम कर देता हूँ, मैं देर कारोबारी औकात में अगर मेरी बिजली नहीं मिलेगी, मेरा कारोबार बंद होगा, मैं रात को 8 बजे जब बाजार बंद कर घर जाऊंगा तो वहां मेरे घर में बिजली नहीं होगी, तो मैं क्या करूंगा? तो इस बात को इंश्योर करें कि भाई इस दौरान बिजली नहीं जाएगी और रात को बिजली नहीं जाएगी, तो मेरा ख्याल है हमें और ताजी बरादरी को या बिजनेस कम्युनिटी को कोई प्रॉब्लम नहीं है। हमेशा पाकिस्तान की इकोनॉमी के साथ खड़े हैं, पाकिस्तान के साथ खड़े हैं जी। अच्छा ज़िया साहब, ये बताइए कि अगर ये जो सुबह 7 से शाम 7 वाली बात जो आप भी कह रहे हैं कि अगर 8 से 9 भी किया जाए तो भी ये बेहतर है, लेकिन अगर सुबह 7 से 7 किया जाता है तो उससे आप समझते हैं कि इसमें किस हद तक बेहतरी आएगी? और सुबह के औकात अगर कारोबार खोलेंगे तो आम आदमी जो सुबह 12 बजे दोपहर में 12 बजे 1 बजे उठता है, उससे भी उसकी रूटीन में भी फायदा होगा। मैं तो आपकी बात से एग्री कर रहा हूँ ना, 7 से 7 करें ना, बिल्कुल मैं तो एग्री कर रहा हूँ, मैं कब एग्री कर रहा हूँ, बिल्कुल करें, लेकिन इसके लिए दयानतदार होना जरूरी है ना। नहीं करेंगे ये लोग, इनके बाजार बंद हो जाएंगे, इनकी पैदा, मैं कुछ नहीं कहना चाहता। जी, ज़िया कुरैशी साहब के साथ इंटरनेट का मामला हो रहा है, तो उनके साथ कम्युनिकेशन का मामला, और उसकी आवाज़ हमें जी ज़िया साहब अब आपकी आवाज़ है। अच्छा ज़िया साहब, ये बताइए कि ये जो आधी रात तक कारोबार खुले रहते हैं उससे कुछ कारोबार में बेहतरी आती है, या फिर वो जो एक रौनकें तो ठीक है बाजार में हमें नज़र आती हैं, चले एक तफरी तो होती है, कारोबार पे कोई उसका असर पड़ता है? कारोबार भी होता है या सिर्फ ये तफरी की वजह से ही सब कुछ? मैं उसके खिलाफ हूँ, रात 12 बजे तक, 10 बजे तक, 1 बजे तक बाजार खुलने के मैं जाती तौर पे खिलाफ हूँ, हमारी कम्युनिटी खिलाफ है। लेकिन चूंकि माहौल ऐसा बना हुआ है, अब बाजार की टाइमिंग ऐसी, दुकान ही 2 बजे खुलती है और रात 12 बजे तक, मैं भी फिर अपने दफ्तर से कारोबार से आके शॉपिंग के लिए, खरीदारी के लिए बाहर निकलता हूँ। मुझे पता है मैं निकलूंगा तो मुझे अवेलेबिलिटी, अगर मुझे अवेलेबिलिटी नहीं होगी तो मेरे ख्याल में वक्त पे जाऊंगा और वक्त पे पहले चीज खरीद लूंगा। लेकिन हमारा कल्चर ऐसा हुआ है ना, मैं खुद इसके खिलाफ हूँ, 12 बजे तक हरगिज नहीं होनी चाहिए। अभी पिछले दिनों हमारा एक इजलास था कमिश्नर के साथ, डीआईजी के साथ, इंतजाम के साथ, मैंने ये तजवीज़ दी थी कि सर जो शादी हॉल है उनको आप 11 बजे बंद करा दें, उनकी टाइमिंग सख्त कर दें। पंजाब में भी 10 बजे तक चल रहे हैं ना जी। अब यहाँ पर अगर ये रात 11 बजे तक शादी हॉल बंद कर दें तो मैं समझता हूँ बहुत अच्छी खासी बचत हो सकती है, जराइम में भी कमी आ सकती है जी। लेकिन इंतजामिया का सिंसियर होना जरूरी है। हमने तो तजवीज़ दी है शादी हॉल पे करे पाबंदी, पंजाब में 10 साल से पाबंदी है, रात 10 बजे के बाद चाहे कोई भी हो, 10 बजे शादी हॉल खत्म बंद हो जाते हैं। आप हैदराबाद में 11 बजे कर दें, लेकिन इसके लिए मैंने आपसे अर्ज किया इंतजामिया को होना जरूरी है, अच्छी इंतजामिया को होना जरूरी है। आप करें, बिल्कुल हम लोग तैयार हैं, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, बिजनेस कम्युनिटी कोई प्रॉब्लम नहीं है। कानून बनते अमल करने के लिए, अगर कानून आप बनाएं ऐसे कि अमल ही ना कराएं
तो फिर तो हर आदमी तोड़ेगा। हमारी मर्जी पे ना जाए, चंद दुकानदार एसोसिएशन की मर्जी पे ना जाए, ओवरऑल पूरे मुल्क की मईशत को देखें, पूरे मुल्क को देखें। जो कानून बने बिल्कुल जल्दी बंद होने चाहिए। 12 बजे तक का बाजार का कल्चर ही खत्म करना चाहिए हमें। तो जिया साहब, एक तो जहाँ तक मैं आपकी बात समझ रहा हूँ, एक तो आप ये कह रहे हैं कि ये तजवीज़ बेहतर है, इस पर अमल भी हो सकता है और इससे कारोबार को फ़ायदा भी हो सकता है और फिर लोड शेडिंग पे कंट्रोल भी हो सकता है। अगर 7 के बजाय 9 से 8 कर लें ये भी ठीक है, लेकिन आप कह रहे हैं कि नीयत का होना ज़रूरी है। अगर इनकी नीयत ठीक नहीं होगी तो फिर कुछ नहीं होगा। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल वक्त कानून बनाया जाए ना, कानून पे अमल दरामद भी। देखिए दुनिया से बाहर जब हम लोग जाते हैं, हम पाकिस्तानी है ना, सुबह के जो भी कानून होते हैं उस पर अमल करते हैं, सुबह जल्दी भी उठते हैं और वक्त पे भी जाते हैं, सारी चीजें। यहाँ हमारे पास हम नहीं करते हैं वो, तो हमें करना चाहिए। हम आदत डालेंगे तो करें, कानून पे अमल दरामद होना चाहिए, अमल दरामद कराने वाले होने चाहिए। ठीक है जावेद मेमन साहब, ये जो जिया साहब हैं हैदराबाद से, ताजिर तंजीम के रहनुमा हैं, वो तो कह रहे हैं कि ये तजवीज़ बेहतर है, अमल करना लाजमी होगा। इस पर अगर अमल करेंगे तो कारोबार में भी फ़ायदा होगा और फिर इससे बढ़ के लोड शेडिंग भी कंट्रोल होगी और फिर हमारे जो हमारा कल्चर है उसमें भी बेहतरी है, क्योंकि रात भर जागना, फिर रात भर वो तफरीक की हद तक तो ठीक है, लेकिन उससे कोई कारोबार को फ़ायदा नहीं हो रहा। आप इस तजवीज़ को, क्या आप जिया साहब की बात को सेकंड करते हैं कि बिल्कुल होना चाहिए? 7 बजे की जगह पे 8 या 9 का टाइम दिया जाए तो बिल्कुल सही है। और भले फिर आप सुबह 10 बजे कर दें, 11 बजे कर दें, जो दुकानों पर टाइमिंग है वो आजकल 1 बजे रही है। तो अगर आप वो 1 बजे ना भी करें, अगर आप जो भी टाइमिंग देते हैं, मगर शाम को कम से कम 8 या 9 का टाइम दें। मगर इसके बाद जो है दूसरा सिलसिला ये है कि उसके अंदर 8-8 घंटे लाइट नहीं होती, उसको सिलसिले को हम कैसे करें? हुकूमत की हम तो दोबारा मैं यही आपको कहूंगा, ये नाअहली है कि अगर दिन के अंदर अगर 10 घंटे दुकान खुलती है जिसमें से 6 घंटे लाइट ना हो, तो हम कैसे और किस तरीके से मतलब उस सिलसिले को चलाएंगे? ये कैसे होगा? और मतलब बिल्कुल किसी सूरत में नहीं हो सकता। हम उस चीज के अंदर इनकार नहीं करें। 7 बजे बिल्कुल 7 बजे जो है, अगर ये हुकूमत ने टाइम रखा है तो 7 की जगह हमारा ये कहना है कि 9 बजे तक का टाइम 9 बजे से रख ले और इंशाल्लाह ताला ये बेहतरी होगी। मगर उसके अंदर दिन को जो है जरा कुछ बेहतरी लेके आए और जरा ये है कि लोड शेडिंग को कमी करें। ये जो 8 घंटे 7 घंटे 8 घंटे दिन के अंदर लोड शेडिंग है उसको खत्म करें। तो 8 बजे अच्छा जावेद साहब, जावेद साहब, ये जो लोड शेडिंग है ये तो हो रही है, इसमें कोई शक नहीं है और लोड शेडिंग का अजाब जो है वो सब झेल रहे हैं, लेकिन ये जो आखिर ताजिर हजरात खुद क्यों नहीं, मतलब ताजिर हजरात खुद एक अल्टरनेट क्यों नहीं ज्वाइन करते? एक सोलर का मामला है, सोलर पे आप क्यों नहीं जाते? आप फ़कत हुकूमत की जो बिजली है उस पे आपने क्यों जो है उस पे वारा हुआ है? आप भी देखें, ताजरों के यहाँ जिनके पास फ्लैट सिस्टम है ना, आजकल आपको पता होगा कि हर जगह फ्लैट सिस्टम चल रहे हैं जी, तो फ्लैट सिस्टम पे सोलर कहाँ लगेंगे? बाकी दुकानों पे सोलर कहाँ लगेंगे? बाकी जिनके मकान है, जो ताजर जिनके पास बड़े मतलब 3 मंजिला अपनी जाती प्रॉपर्टी है, उन सब ने वैसे सोलर लगा दिए। क्योंकि बिजली इतनी महंगी हो गई है, वो कह रहे हैं कि हमारे लिए बेहतर यही है कि हम वो बिल्डिंग जो है उस पर सोलर लगा लें। और तकरीबन जगहों पे हम जो देख रहे हैं, पहले जो प्लेट सोलर की 10,000 की आ रही थी, आज वो 20,000 और 22,000 की आ रही है। इसकी वजह यही है कि लोगों की बहुत ज्यादा खपत हो गई है इस वजह से। और ये अच्छी बात है अगर लोग सोलर लगा रहे हैं, मगर फ्लैट में कहाँ लगेंगे? जहाँ फ्लैट सिस्टम है या जहाँ दुकानों का सिस्टम है, दुकानों में वो प्लेटें नहीं लग सकती, गुंजाइश नहीं है। तो इस वजह से यहाँ बल्कि इधर लोगों ने एक बड़े बड़े जनरेटर, हैवी जनरेटर लेके वो सब ने लाइनें ली है जो बाजारों को और इनको कंट्रोल कर रहे हैं, वरना तो बहुत शदीद इधर हालत खराब हो जाए। सक्कर के अंदर कई जगहों पे बड़े जनरेटर लग गए जो लोगों को खपत को पूरा कर रहे हैं इस वक्त। ठीक है। अच्छा जिया साहब, कोई अल्टरनेट है कि बिजली का? कुछ ताजर हजरात के साथ खुद को उन्होंने कुछ अल्टरनेट सोचा है कि अगर 8-8 घंटे लोड शेडिंग हो रही है तो फिर इसका सब्सिट्यूट क्या चुना जाए और हुकूमत से बात की जाए, उस पर कोई सब्सिडी ली जाए? देखिए, हम हुकूमत से यही अपील भी कर रहे हैं कि खुदारा ताजरों पे रहम किया जाए और ये लोड शेडिंग को खत्म किया जाए किसी भी सूरत में। देखें इस वक्त अल्टरनेट तो हुकूमत कोई ना कोई पॉलिसी बनाए, उनके पास सारा सिस्टम है, उसको देखे, उसको एक सिस्टम में लेके आए और जो इसकी बेहतरी की तरफ हो सकता है लोड शेडिंग को खत्म करें। इससे पहले देखे हुकूमत थी, हुकूमत उसमें कोई लोड शेडिंग वगैरह नहीं थी और ना ही इस किस्म की कोई लोड शेडिंग चल रही थी। यहाँ इतनी लोड शेडिंग इस शदीद गर्मी के अंदर लोगों को बहुत बुरा हाल है।
सबके पास सोलर प्लेटें या जनरेटर का सिस्टम नहीं है। जिनके पास है वो भी, अभी भी हमारे पास इस वक्त लाइट नहीं है, मगर सोलर उसके जरिए चल रहा है, जनरेटर के जरिए, मगर पंखों पे काम गुजर सफर हो रहा है मार्केटों के अंदर। तो बहुत ज्यादा तकलीफ में लोग इस वक्त परेशान हाल है एक इतनी शदीद गर्मी के अंदर। तो हम यही कहेंगे कि कोई इसका तरीकेकार निकाल के हुकूमत को चाहिए कि जो बिजली की कमी है उसको पूरा किया जाए। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया जावेद मेमन साहब, ज़ियाउद्दीन कुरैशी साहब, शर्जील गोपलानी साहब, आप तीनों मौजूद शख्सियत का बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, नवा तफ़सीली तौर ते ताजर जेके असांजा ताजर वापारी हज़रात आहे उन जो मौक़िफ़ ॿुधो। हैदराबाद जी सूरत हाल, कराची सूरत हाल, सखर जी सूरत हाल खां त 8-8 कलाक 10-10 कलाक उते बिजली वञे थी पई ऐं अहिड़ी सूरत हाल में कारोबार करणु ॾाढो मुश्किल आहे। हुकूमत जी काई तजवीज़ आहे त 7 खां 7 वारो जेको वक़्तु मुक़ररु कयो वञे, पहिरियां 11 वॻे ताईं हूअं ई मौसम कंहिं हद ताईं बहितर हूंदो आहे, गर्मी घटि हूंदी आहे, उन में ख़रीदारी थी सघे थी पई ऐं शाम जो बि 2-3-4 कलाक वापारियुनि खे मिली वेंदा ऐं शाम जो बि गर्मी जी जेका ताक़त आहे, गर्मी जेको ज़ोर आहे उहो टुटी पवंदो आहे, उन सां बि कारोबार बहितर थी सघे थो। ताजरनि जो इहो चवणु आहे त 7 खां 7 जे बजाए 9 खां 8 वारी जेका तजवीज़ आहे उहा बि करे सघे थी पई ऐं इहा तजवीज़ ॾाढी बहितर बि आहे, इन ते अमल बि थी सघे थो पियो। ज़रूरत इन ॻाल्हि जी आहे त हुकूमत जी नीयत हुजणु घुरिजे ऐं इन टाइम दौरान, इन वक़्तु दौरान जेको वक़्तु हुकूमत सजेस्ट करे थी पई, उन दौरान इहा शोटी ॾिनी वञे त उन दौरान लोड शेडिंग कोन कई वेंदी। हिते प्रोग्राम जो वक़्तु पंहिंजी पुॼाइण थो पहुचे। असद मुमताज़ खे ॾींदा इजाज़त, सदाईं गॾु।